श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंद अथ अथाष्टविंशो अध्याय। अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं कि माताजी, अब मैं तुम्हें सवीज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी पर संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन में के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और चित्त को समाहित करना। इससे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में उस मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावें, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। अभ्यास में बाएं नासिका से पूरक, कुंभज और रेचक करें। इसके लिए विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि में तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्तादिक जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल के कोष के समान रत्नारे हैं, शरीर नीलकंठ मलदल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। बनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिनके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल में ही आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों में वंदित हैं।
उनकी पवित्र यश परम कीर्तनीय है। वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित जब तक ध्यान करें तब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, जलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख लें कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावें। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नख चंद्रमंडल की नासिका चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय में अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं। उनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए हैं। वे अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इस चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भय भवहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमललोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलयों की कांति से लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें और अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल निधि हैं तथा गरुण जी की पीठ पर शोभायमान हैं। भगवान के नितंबिंब का ध्यान करें जो एड़ी तक लटके हुए हैं, पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें और वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौरव वर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के बंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें जो मानो कौस्तुभ मणि को सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें जिनमें धारण किए हुए कंकड़ादि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से ही और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता उस सहस्त्रधरों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उसके कर कमलों में राजहंस के समान विराजमान संघ का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोद की गदा का, भावरों के शब्द से गुंजायमान बनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित हो और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उनके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उन्हीं का ध्यान करें। हृदय गुहार में चिरकाल तक भक्तिभाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए जो कृपा से प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण भर अधिकाधिक बढ़ती हुई विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रुसागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उसका ध्यान करना चाहिए।
अत्यंत हम प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है, तथा जिनमें ऊपर और नीचे दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंडकली के समान शुभ छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होती है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर अपने सिवा किसी अन्य पदार्थों को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद तिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि की ओर आकर्षित करके साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाहाद स्वरूप देहाद उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्त से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म स्वरूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर योगी जिस दुख सुख से भोग तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता है, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की सुध नहीं रहती है, उस प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपने देह के बैठने उठने तथा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि वह तो परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभ प्रारब्ध शेष है तब तक इंद्रियों के सहित जीव रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो जाती है और जिससे परमात्म की भांति भांति जान लिया जाता है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्राति के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसे अहंता ममता नहीं दिखता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि से भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनमें अस्पष्टतया अलग दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उस देहादि से भी उसका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी से स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप माने जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उसका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों से उसकी भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक भी आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की उस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया तृतीय स्कंधे कपिले साधनानुष्ठान नामाष्टविंशो अध्याय संपूर्णं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।